किसान साथियों राम राम। किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के पीलेपन के बारे में। तो किसान साथियों, आपने गेहूं की फसल के अंदर सभी प्रकार के खाद डाल दिए, सभी प्रकार के उर्वरक डाल दिए हैं, फिर भी गेहूं की फसल के अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है। बढ़वार भी अच्छी नहीं हो रही है, कल्लों का विकास भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और हरियाली भी खेत के अंदर नहीं आ रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं किसान भाइयों। अगर आपने इन कारणों की ओर ध्यान दिया है तो आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हरी भरी भी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि गेहूं की फसल के अंदर पीलापन होने के क्या कारण है और पीलापन क्यों आता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और अधिक से अधिक जानकारी हमसे आप प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो होता है मौसम में बदलाव। अगर मौसम में बदलाव होता है किसान भाइयों, गर्म होता है तो गेहूं की फसल के अंदर फुटाव कम देखने को मिलेगा, उसके अंदर बुढ़वार कम देखने को मिलेगी और मौसम का अधिक गर्म होने के कारण समय से पहले ही बालियां बाहर निकल आती हैं। इसका ये कारण भी होता है कि पीलापन गेहूं की फसल के अंदर दिखाई देता है, जिसको हम पीला रतुआ बोलते हैं। कृषि विज्ञान अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम ने बताया कि गेहूं के पीले होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आपका ट्यूबवेल का पानी खारा है यानी नमक की मात्रा ज़्यादा है तो गेहूं के अंदर फुटाव कम देखने को मिलेगा, कल्लों की संख्या अधिक नहीं होगी और उसके अंदर पीलापन भी आपको देखने को मिलेगा। आपने सभी प्रकार के खाद डाल दिए हैं, अगर खेत का पानी नमकीन है तो गेहूं की फसल के अंदर उबार कम देखने को मिलेगा और फुटाव भी कम देखने को मिलेगा। दूसरा कारण है किसान भाइयों, अगर आपका खेत लंबे समय तक गीला रहता है यानी उसके अंदर नमी अधिक रहती है तो भी खेत के अंदर पीलापन देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल के अंदर पीलापन ज़्यादा देखने को मिलेगा, फुटवार भी कम होगी और कल्लों का विकास भी नहीं होगा। तीसरा किसान भाइयों, अगर आपने जो खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे 2 या 2 से अधिक मिलाकर गेहूं की फसल के अंदर कर दिया है तो भी गेहूं की फसल के अंदर उसका असर देखने को मिलेगा। गेहूं की जो पत्तियां हैं ऊपर से पीली हो जाएगी और ऐसा लगेगा गेहूं की जो पूरी फसल है वो बिल्कुल नष्ट सी हो गई है। इससे भी गेहूं की फसल के अंदर पीलापन होता है। अधिक मात्रा में खरपतवार नाशक जो दवा होती है उसका स्प्रे कर देते हैं तो भी गेहूं की फसल के अंदर पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने खाद डाल दी है, जितने भी उर्वरक होते हैं वो सभी आपने डाल दिए हैं, फिर भी आपकी गेहूं की फसल पीली दिखाई देती है तो इसके लिए किसान भाइयों किसी फूट वाली दवा या कीड़े मारने की दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस समय फसल में आमतौर पर किसी कीड़े या बीमारी का प्रकोप नहीं है। इसके लिए किसान को चाहिए कि गेहूं की फसल पर आपको यूरिया, जिंक और डीएपी या किसी अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका स्प्रे करना जरूरी होता है। तो आपको स्प्रे करके ही गेहूं की फसल को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने स्प्रे करना है तो उसके लिए जो मात्रा आपको हम बताते हैं उनकी मात्रा आपको कितनी लेनी है तो आइए हम जानते हैं। 1 किलोग्राम डीएपी और 1 किलोग्राम यूरिया का स्प्रे अगर आप गेहूं की फसल के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से कर देते हैं तो गेहूं की फसल के अंदर इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और जो फास्फोरस, नाइट्रोजन होते हैं वो गेहूं की फसल के अंदर हरापन ज़्यादा लाते हैं। दूसरा स्प्रे आपको जो लेना है किसान भाइयों, आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलो NPK 19-19, उसके साथ 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेना है और साथ ही किसान भाइयों किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आप मिला सकते हो 500 ml तक, जैसे सागरिका हो गई, माइक्रो राजा हो गया या बायोवीटा हो गया। अगर आप इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर NPK के साथ मिलाकर इसका स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर कर देना है। और 10 से 12 दिन के बाद अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपको दोबारा रिपीट इनका दोबारा स्प्रे कर देना है, यानी NPK, जिंक और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सागरिका, माइक्रो राजा या बायोवीटा, इन तीनों का आपको इकट्ठा स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर कर देते हैं तो आपके गेहूं की फसल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है, सल्फर की कमी है, जिंक की कमी है वो दूर हो जाएगी और गेहूं की फसल के अंदर जल्दी ही आपको पीलापन भी हट जाएगा और ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी और उसके अंदर बढ़वार भी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर इनका स्प्रे कर देते तो किसान भाइयों आपकी जो नमक की मात्रा है खेत के अंदर वो भी कम हो जाएगी और जो फसल है आपकी वो भी उबार करने लगेगी, उसके अंदर कल्लों की संख्या अच्छी देखने को मिलेगी और पूरा खेत हरियाली से लबालब भर जाएगा। तो किसान भाइयों आइए जानते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो किसान भाइयों आपको ज़्यादा नमी नहीं बनाए रखनी है खेत के अंदर। अगर ज़्यादा पानी भरोगे और ज़्यादा लंबे समय तक नमी रहेगी खेत के अंदर तो आपकी गेहूं की जो ग्रोथ है वो कम पड़ जाएगी, कल्लों की संख्या भी कम होगी और उसके अंदर पीलापन भी देखने को मिलेगा। आपको जिस समय भी पानी लगाना है आपकी जो धरती है वो पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर सूखा आने के बाद यानी पूरी तरह सूखी हुई धरती के अंदर पानी लगा देते हैं हल्का हल्का तो भी आपकी गेहूं की फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी, उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी।
अगर आपने पहली सिंचाई पर यूरिया, जिंक, सल्फर का प्रयोग कर दिया है और दूसरी सिंचाई पर आप करने वाले हैं, तो उस समय पर किसान भाइयों आपको 1 बैग यूरिया लेना है, साथ में 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और साथ साथ किसान भाइयों आपको 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट की मात्रा लेकर गेहूं की फसल के अंदर इसका छिड़काव करने के बाद ऊपर से अगर पानी लगा देते हैं और हल्की हल्की सिंचाई करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल पूरी लबालब कल्लों से भर जाएगी। उसके अंदर फुटवार अच्छा देखने को मिलेगा और जो भी फसल पककर तैयार होगी, जो भी दाना बनेगा उसके अंदर पूरी तरह से भराव देखने को मिलेगा और बम्पर पैदावार के साथ आपकी गेहूं की फसल निकलेगी। ये मेरी गारंटी है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपका ट्यूबवेल का पानी अच्छा होना चाहिए या ज़्यादा नहरी पानी होना चाहिए, तभी गेहूं की फसल अच्छी निकलती है। और गेहूं की फसल नमक वाले पानी को कम ही मानती है। नमक वाली जो भी पानी होती है उसके अंदर आप सल्फर की मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो नमक का प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप समय पर इन खादों का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी निकलने वाली फसल बम्पर पैदावार के साथ निकलेगी और अच्छी और पूर्ण रूप से तैयार फसल ही अच्छी होगी और भी आपकी जो फसल होगी समान रूप से आपको हरियाली के साथ दिखाई देगी। तो किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद किसान भाइयों। राम राम।